एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कशन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 12, x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू -3, 3y प्लस 3z इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे k लिखा हुआ है। तो हम लोग को ये पूछा है कि ये k का वैल्यू निकालो जिसके लिए ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी इसे स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, हम लोग ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। तो k इक्वल्स टू a एंड b। तो a का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 2 1 -1 1 -1 -2 और 0 3 3। ठीक है, और b का वैल्यू हुआ 12 -3 एंड k। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसे हम लोग जब इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो पहले चेक करेंगे तीनों रो के फर्स्ट पोजीशन में कहीं पे 1 है क्या। रो 2 में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर सकती हूँ। तो ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 विल इंटरचेंज विथ रो 2। रो 1 की जगह पे रो 2 जाएगा, रो 2 जगह पे रो 1 आ जाएगा। ओके, तो 1 -1 -2 -3, ये जो सेकेंड रो में था वो फर्स्ट रो को चला गया, अभी फर्स्ट रो में जो था वो भी सेकेंड रो को चलाएगा। तो 2 1 -1 12। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ये जो 2 लिखा हुआ है उसे 0 बनाएंगे। तो 2 को 0 बनाने के लिए मैं कौन सा ऑपरेशन यूज़ करूँगी, रो 2 विल चेंज रो 2 -2 इंटू रो 1। ठीक है, तो सेकेंड रो का वैल्यू हो जाएगा 0 3 3 18। तो ये रो 2 में जो 3 लिखा हुआ है इसे हम लोग 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करूँगी, रो 2 में मैं 1/3 को मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद रो 2 का वैल्यू हो जाएगा 0 1 1 6। अब यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है उसे 0 बनाएंगे। तो रो 3 विल चेंज रो 3 -3 इंटू रो 2। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगा 0 0 0 k -18। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि k के कौन से वैल्यू के लिए कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब अगर यहाँ पे ऑलरेडी 0 हो जा रहा है तो ये भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि रैंक ऑफ ए का वैल्यू अगर 2 होगा तो रैंक ऑफ ए बी का वैल्यू भी 2 होना चाहिए, तभी मैं बोल सकती हूँ ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, वही पूछा है कि k के कौन से वैल्यू के लिए कंसिस्टेंट होगा। अगर k का वैल्यू यहाँ पे 18 आ जाए, 18 -18 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगी फॉर k इक्वल्स टू 18 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख भी सकते हैं, ये फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगा, थर्ड रो में क्या चेंज होगा 0 0 0 और k का वैल्यू क्योंकि 18 लिखे हैं तो 18 -18 क्या होगा 0। तो रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2 एंड रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा 2, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो वो इतना पूछा था कि k के कौन से वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा। तो हमारा आंसर आएगा k इक्वल्स टू 18 के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग, x -5y प्लस 3z इक्वल्स टू -1, 2x -y माइनस z इक्वल्स टू 5, 5x -7y प्लस z इक्वल्स टू 2। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है हम लोग को सिर्फ चेक करना है ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई सोल्यूशन निकालने के लिए नहीं पूछा है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ टेस्ट करेंगे कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स k इक्वल्स टू a एंड b। तो a का यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू लिखा है और ये b का वैल्यू है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो k मैट्रिक्स है उसे हम लोग इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसे चेंज नहीं करेंगे, ये 2 और 5 को हम लोग को 0 बनाना है। तो हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 विल चेंज रो 2 -2 इंटू रो 1 एंड रो 3 विल चेंज रो 3 -5 इंटू रो 1। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद हमारा आंसर आएगा 0 9 -7 7 0 18 -14 7। ठीक है, अब
अगर मैं ये 9 और 7 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा 18 और यहाँ पे 14। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा सकती हूँ, रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस 2 इंटू रो 2। ठीक है, देखो ये बार बार तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोग सिस्टमेटिकली जैसे चाहते हैं 9 को 1 बनाते हैं, 18 को 0 बनाते हैं, वैसे करेंगे, या फिर इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अब इसमें से मुझे मिला है लास्ट रो क्या हो जाएगा 0 0 0। ये -7 को मैं 1 बना सकती हूँ, तो -7 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, रो 3 के साथ -1/7 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो गया 1। तो अब देखो ये जो मैट्रिक्स ए है उसका रैंक चेक करेंगे। फर्स्ट रो हो गया नॉन जीरो, सेकेंड रो नॉन जीरो, लेकिन थर्ड रो 0, इसीलिए रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2। अब देखो ए बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो नॉन जीरो, सेकेंड रो नॉन जीरो, थर्ड रो भी नॉन जीरो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए भी हो जाएगा 3। तो अब हम लोगों को ये चेक करना था कि ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन आया रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 3, दैट इज रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, सो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। बस इतना ही हम लोग को चेक करना था। ठीक है, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी सिमिलर केस है। हमें वहाँ पे दिखाना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। सिमिलर प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, और उसका हम लोग रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अभी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वहाँ पे रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2 एंड रैंक ऑफ ए बी भी हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, दैट इज 2, सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज अप्लाई रैंक टेस्ट टू शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन व्हिच आर ट्रिवियल। तो अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन किया गया है, एक है यूनिक सॉल्यूशन एंड ट्रिवियल। तो ये जो ट्रिवियल पॉइंट आता है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है ये राइट हैंड साइड में सबका वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो जब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन x का भी वैल्यू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब हर एक अननोन्स का वैल्यू 0 हो जाए, तो उस केस में इसे हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को बस वही दिखाना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें x का भी वैल्यू 0 आएगा, y का भी वैल्यू 0 आएगा और z का भी वैल्यू 0 आएगा। जैसे हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए करते थे, दैट इज वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन निकलता था, तो होमोजीनियस में उसे क्या बोला जाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन। इतना ही बस डिफरेंसेस है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और चेक करेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका वैल्यू, मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, दैट इज के a एंड b, तो b के जगह पे क्या है, सबका वैल्यू 0 है, तो हम लोग लिखेंगे a एंड 0। तो अभी ये हो गया a मैट्रिक्स और ये हो गया 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंडिंग रैंक ऑफ ए। अभी हम लोग रैंक मेथड में सॉल्व करेंगे, तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, ये ए का रैंक निकालूंगी। तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, 2 और 3 को 0 बनाऊंगी। तो ऑपरेशन क्या यूज़ करेंगे, रो 2 विल चेंज रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1 एंड रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस 3 इंटू रो 1। इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 0 -1 -5, 0 -5 -7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये -1 को 1 बनाएंगे, सो रो 2 विल चेंज रो 2 इंटू -1, दैट इज ये हो जाएगा 0 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे रो 3 में मैं क्या करूँगी, रो 3 प्लस 5 इंटू रो 2, क्योंकि ये -5 को 0 बनाना था, तो ये ऑपरेशन के बाद हमारे पास आएगा 0 0 18। ठीक है, अब देखो ये रैंक मेथड में निकालने के लिए बोला है, तो अब ये जो मैट्रिक्स ए है इसका रैंक क्या होगा, फर्स्ट रो नॉन जीरो, सेकेंड रो नॉन जीरो, थर्ड रो भी नॉन जीरो,
तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड भी 3 है। तो इसीलिए जैसे हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सोल्यूशन देगा। वही यूनिक सोल्यूशन को जब हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं उसको हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का सोल्यूशन क्या होगा, हेंस द गिवन इक्वेशन हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशंस दैट इज एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन होता है अगर रैंक ऑफ ए एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम हो गया तो ये हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन देगी। ठीक है, तो वही हम लोग को चेक करना था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी हम लोग को ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4w इक्वल्स टू 0, 8x प्लस 5y प्लस z प्लस 4w इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 6y प्लस 8z प्लस w इक्वल्स टू 0, 8x प्लस 3y प्लस 7z प्लस 2w इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे हम लोग ए मैट्रिक्स में लिख देते हैं। अब हम लोग ये मैट्रिक्स ए का रैंक निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए ऑपरेशन यूज़ करेंगे। रो 2 विल चेंज रो 2 माइनस 8 इंटू रो 1, रो 3 will change रो 3 minus 5 into रो 1, रो 4 will change रो 4 minus 8 into रो 1। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो -11 है 1 में चेंज करूँगी और ऑपरेशन यूज़ करेंगे। रो 2 will change रो 2 into -1/11। ठीक है, तो रो 2 चेंज हो जाएगा 0 1 23 डिवाइडेड बाई 11 एंड 28 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये -4 और -13 को 0 बनाएंगे। तो ऑपरेशन क्या होगा, रो 3 विल चेंज रो 3 प्लस 4 इंटू रो 2, रो 4 विल चेंज रो 4 प्लस 13 इंटू रो 2। ठीक है, तो हमें मिलेगा 0 0 15/11 माइनस 97/11, 0 0 112 डिवाइडेड बाई 11 34/11। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट रो 3 को चेंज करेंगे रो 3 इंटू 11/15। यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिलेगा 0 0 1 माइनस 97/15। अब क्या करेंगे, रो 4 में मैं 11 डिवाइडेड बाय 112 को मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज हो गया, हमारा वैल्यू क्या आएगा लास्ट रो में 0 0 1 17/56। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो 1 लिखा हुआ है इसे 0 बनाएंगे। तो उसे 0 बनाने के लिए मैं ऑपरेशन यूज़ करूँगी। रो 4 विल चेंज रो 4 माइनस रो 3। ओके, तो जो लास्ट रो है हमारे पास कितना आ जाएगा 0 0 0 5687 डिवाइडेड बाय 840। तो अब इसे हम लोग 1 बना सकते हैं। तो 1 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगी रो 4 इंटू 840 डिवाइडेड बाय 5687। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो नॉन जीरो, सेकेंड रो नॉन जीरो, थर्ड रो नॉन जीरो और फोर्थ रो भी नॉन जीरो हो गया। तो हमारा कंडीशन क्या था, अगर रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम हुआ तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, दैट इज एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 4 दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, मतलब ये भी 4 है और ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 4 है। सो द गिवन इक्वेशंस हैव ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। तो यही पूछा था, ये ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है चेक करने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये लाइन हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि रैंक ऑफ ए एंड ये नंबर ऑफ वेरिएबल सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सॉल्व द इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 10y प्लस 12z इक्वल्स टू 0। तो राइट हैंड साइड में सबका वैल्यू 0 है, तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ट्रिवियल हो सकता है, नहीं तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इससे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ए का मैट्रिक्स लिख दूंगी 1 1 3 3 4 4 7 10 12। ठीक है, अब इसका रैंक निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए इक्लोन फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो इसे चेंज नहीं करेंगे, 3 और 7 को 0 बनाएंगे।
तो ऑपरेशन क्या होगा, रो 2 विल चेंज रो 2 माइनस 3 इंटू रो 1 एंड रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस 7 इंटू रो 1। ठीक है, तो अब ये जो मैट्रिक्स है ये चेंज हो जाएगा 0 1 माइनस 5 0 3 माइनस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो ये जो 3 लिखा हुआ है इसे हम लोग 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए ऑपरेशन क्या होगा, रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस 3 इंटू रो 2। तो ये जो लास्ट लाइन है ये हो जाएगा 0 0 6। ठीक है, ये 6 को 1 बना सकते हैं, कैसे करेंगे, रो 3 विल चेंज रो 3 इंटू 1/6। तो लास्ट लाइन आ जाएगा 0 0 1। तो रैंक ऑफ ए हो जाएगा फर्स्ट रो नॉन जीरो, सेकेंड रो नॉन जीरो, थर्ड रो भी नॉन जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल दैट इज XYZ भी है 3। तो hence the given equations have only trivial solution। तो trivial solution का मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का भी वैल्यू 0। तो हमें बस ये चेक करना था कि रैंक ऑफ है और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर इक्वल हुआ तो ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो अभी सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे, सॉल्व द इक्वेशंस 4x प्लस 2y प्लस z प्लस 3w इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7w इक्वल्स टू 0, 2x प्लस y प्लस w इक्वल्स टू 0। तो ये भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह है। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन देगा या नहीं देगा वो चेक करेंगे। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स को लिख दूंगी, फिर क्या करेंगे, इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्लोन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे 4 है, तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, रो 1 के साथ 1/4 को मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1 1/2 1/4 3/4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, रो 2 और रो 3 में ये जो 6 और 2 है उसे 0 बनाएंगे। तो उसे 0 बनाने के लिए हमारा ऑपरेशन क्या होगा, रो 2 will change रो 2 minus 6 into रो 1 एंड रो 3 will change रो 3 minus 2 into रो 1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0 0 5/2 5/2 0 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो अब देखो ये जो 5/2 और 5/2 को मैं 1 बना सकती हूँ, कैसे करेंगे, रो 2 में 2/5 मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी रो 3 में जो -1/2 और -1/2 लिखा है इसे भी मैं 1 बना सकती हूँ। तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ -2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऑपरेशन के बाद हमारे पास आएगा 0 0 1 1 और यहाँ पे भी 0 0 1 1। ठीक है, दो रोज सेम है तो मैं क्या कर सकती हूँ, रो 3 माइनस रो 2 करूँगी तो जो लास्ट रो है वो सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग को जो सोल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया वहाँ पे रैंक जितना हो रहा था नंबर ऑफ अननोन सेम हो रहा था, इसीलिए वो ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा था। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, z का भी वैल्यू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रैंक कितना होगा, 2 होगा क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड रो नॉन जीरो, थर्ड रो 0। तो हम लोग लिखेंगे द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज 2 विच इज़ लेस दैन नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इज x y z एंड w। तो नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 4 है लेकिन रैंक कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस द सिस्टम हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जैसे हम लोग नॉन होमोजीनियस के लिए करते थे, इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशन का मतलब बहुत सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी ये जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें भी बहुत सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पे जो लास्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसे हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखने से क्या होगा, x प्लस 1/2y प्लस 1/4z प्लस 3/4w इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन z प्लस w इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 2 इक्वेशंस है, 4 अननोन्स है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे z प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है इक्वेशन 2। सो मैं लिख सकती हूँ z इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ z इक्वल्स टू, ये w राइट हैंड साइड को चला जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब
पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, मतलब यहाँ पे z और w का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू -2x - w। अब देखो यहाँ पे मुझे दो इक्वेशन फिर से मिल गए, एक है z इक्वल्स टू -w और एक है y इक्वल्स टू -2x - w। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन सपोज ये i हो गया, ये हो गया डबल i। ठीक है, तो इन दो इक्वेशन में x और w का मैं कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशंस है, चार अननोन्स है। ठीक है, तो x और w का वैल्यू मैं कुछ एज्यूम करके ले सकती हूँ। सपोज w का वैल्यू 1 ले रही हूँ, x का वैल्यू 2 ले रही हूँ, तो तुम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हो, w का 100 ले सकते हो, x का 200 भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं w का वैल्यू 1 पुट करूँ इक्वेशन i में तो मुझे z का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब मैं x और w का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूँ तो मुझे y का वैल्यू -5 मिलेगा। अब यहाँ से मुझे एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिला, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -5, z का वैल्यू -1 एंड w का वैल्यू 1। ये हो जाएंगे हमारा सॉल्यूशन। तुम लोग ये x y z w का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें पुट करके देखना, ये LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को दो इक्वेशंस मिला था। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसका डायरेक्ट आंसर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, z का वैल्यू -w लिख दिया। अब फिर से वही वैल्यू को जब मैं इक्वेशन 1 में पुट की तो y का वैल्यू मुझे मिला -2x - w के फॉर्म में। तो इसका मतलब है x और w का वैल्यू एज्यूम करूँगी तो मुझे y का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे भी मैं w का वैल्यू लूँगी तो मुझे z का वैल्यू मिल जाएगा। तो तुम लोग w और x का डिफरेंट वैल्यू लेके y और z भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो इसी तरह से हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एक्सरसाइज का आंसर।